चलेगा। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। फटाफट रिप्लाई करो, आवाज आ रही है? हाँ, रिप्लाई कीजिएगा, आवाज आ रही है, फिर इसके आगे चलेगा। हाँ जी, सुनो, जहां तक हो गया था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हाँ, कुछ लाइन लिखनी है अभी, है ना। थोड़ा सा पोर्शन बचा है, आधे पेज का। हमने प्रयोग पढ़ लिया था, और प्रयोग पढ़ने के बाद में हमने आपको ये भी बताया था कि यहाँ जो क्रिस्टल अपन उपयोग में लेंगे वो NaCl क्रिस्टल यूज में लेंगे। अब कुछ प्रायोगिक डाटा है, वो हमको डायरेक्टली याद रखने के NaCl के, ठीक है। वो NaCl के लिए सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है उसके लिए कुछ डेटा है, वो हमको डायरेक्टली याद रखने के हैं, डायरेक्ट याद रखने के हैं वो, है ना। ठीक है, तो लिखो, जहां तक हो गया था उसके आगे लिखना है। लिखो, इस विधि में NaCl के इस विधि में NaCl के क्रिस्टल का उपयोग कर क्रिस्टल का उपयोग कर क्रिस्टल तल क्रिस्टल तल क्रिस्टल तल 100, 110 व 111, ऐसे लिख लो। क्रिस्टल तल 100, 110 व 111 के लिए प्रथम कोटि के उच्चिष्ट क्रमशः है प्रथम कोटि के उच्चिष्ट क्रमशः है 5.9 डिग्री, 8.4 डिग्री व 5.2 डिग्री पर प्राप्त होते हैं। इतने कोण पर उच्चिष्ट मिलते हैं। कौन कौन से तल के लिए? इस वाले तल के लिए इस कोण पर, इस वाले तल के लिए इस कोण पर, इस वाले तल के लिए इस कोण पर। तो लिखना 5.9, 8.4, 5.2 डिग्री लगा लेना, पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के लिए है, जो हमको क्या रखना है, डायरेक्टली याद रखना है। अब 2 मिनट सबका ध्यान बोर्ड पर। आओ रे भाइयों, देखो, वापस बोलना है, वापस बोल देता हूं। इस विधि में NaCl के क्रिस्टल का उपयोग कर इस विधि में NaCl के क्रिस्टल का उपयोग कर क्रिस्टल तल 100, 110 व 111, क्रिस्टल तल 100, 111 व 110 व 111 के लिए प्रथम कोटि के उच्चिष्ट क्रमशः है 5.9 डिग्री, 8.4 डिग्री व 5.2 डिग्री पर प्राप्त होते हैं। डायरेक्ट याद रखना ये, है ना। हमको डायरेक्ट रटने हैं ये मान, है ना। चलो अब चेक करते हैं ब्रेक समीकरण से। ध्यान दो सर, ब्रेक का समीकरण होता है 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। चलो, प्रथम कोटि के उच्चिष्ट हेतु हम n बराबर 1 लेते हैं। प्रथम कोटि के उच्चिष्ट हेतु n बराबर 1 रखने पर, ठीक है। आओ भाई, 2d sin थीटा इक्वल टू लैम्डा। चलो आगे चलते हैं। d ज्ञात करोगे तो आएगा लैम्डा बटा 2 sin थीटा। तो सर यहां से जो d है वो समानुपाती हो गया किसके? 1 अपॉन साइन थीटा के, ठीक है। 1 अपॉन साइन थीटा के समानुपाती हो गया। अगर मैं D100 की बात करूं तो ये समानुपाती होगा 1 अपॉन साइन थीटा 1 के, और थीटा 1 कितना है? 5.9 डिग्री। किसके लिए? NaCl के लिए। 110 समानुपाती होगा 1 अपॉन साइन थीटा 2 के, और D111 समानुपाती होगा 1 अपॉन साइन थीटा 3 के। तो अतः इनको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं रे, D100, D110, D111 बराबर 1 अपॉन साइन थीटा 1, 1 अपॉन साइन थीटा 2 और 1 अपॉन साइन थीटा 3।
ऐसे भी लिखा जा सकता है अनुपात के रूप में। चलो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, पहले यहां तक उतार लो, ठीक है ना, एक बार यहां तक उतार लो, फिर मान रखना है साइन थीटा वन का, सॉरी थीटा वन थीटा टू और थीटा थ्री का। जब चलो पहले एक स्टेप चेंज कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा साइन थीटा वन, कॉपी करो यहां से यहां तक का। लिखवाया है, आप लेट हो गए तो कुछ लाइनें लिखवाई है ना, लिखवाई है कुछ लाइनें है ना, उसके बाद में आया है ये ना, लिखवाई है 3-4 लाइनें। ठीक है ना। और हाँ, एक चीज और मैं बता देता हूँ, न्यूक्लियर का पेपर स्टार्ट करेंगे अपन 27 तारीख से, गुरुवार से, ठीक है ना, आज से नहीं करेंगे ना। न्यूक्लियर का पेपर 27 तारीख से गुरुवार से स्टार्ट करेंगे, आज से नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, अब इसे उतार लो ना। चलो कर लिया कंप्लीट, आगे चलेंगे फिर, है ना। चले आगे। अब क्या है समझना, देखो यहां जो थीटा वन है, मैंने बताया था अभी आपको क्या क्या लेने हैं, 5.9 है ना, 8.4, और थीटा थ्री लेना है आप लोगों को 5.2 डिग्री, है ना। ध्यान, हमको केवल ये याद रखना है, हमको इनको सॉल्व करना याद नहीं रखना है ना, हमको एक बार वैल्यू रखनी है। तो ये आ गया साइन 5.9 डिग्री, फिर आएगा साइन 8.4 डिग्री, और फिर आएगा साइन 5.2 डिग्री। अब सुनो, इनके मान हम कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें इनके मान याद करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप लोग इनके मान याद रखो, इनके मान जो भी आते हैं उनको हम बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। जो भी इनके मान आते हैं उनको सॉल्व करने के बाद में लास्ट फाइनल हमको ये याद रखना है, 1:2 अनुपात √3/2। अब कोई मुझसे ये नहीं कहेगा कि सर साइन 5.9 डिग्री का मान 1 आता है, नहीं आता। इसका मान जो भी आता है 0.1028 करके कुछ आता है, इसका कुछ आता है, इस कुछ कुछ आता है, लेकिन इसको फिर बाद में सॉल्व करने के बाद में ये रिजल्ट बना हुआ है। तो हमें ये याद रखना है डायरेक्ट 1√2 और √3/2, ठीक है। ये हमको डायरेक्टली याद रखने हैं, लास्ट वाले रिजल्ट। हो गया।
हाँ जो भी आता है सर, इनके न्यूमेरिकल भी करवाना लो। लिखो इसके नीचे न्यूमेरिकल, ठीक है। टॉपिक तो हो गया है ना, टॉपिक तो हो गया। लिखो मुझ आगे से हट गया, ठीक है ना। मुझे कोई न्यूमेरिकल दिखेगा, मैं टेंशन मत, तो करवा दूंगा, ठीक है ना। मेरे पास में बुक पड़ी हुई है, मुझे कोई न्यूमेरिकल मिलेगा तो मैं करवा दूंगा ना। चलो चलो, हाँ जी लिखो, लिखो क्वेश्चन लगाओ एक न्यूमेरिकल, है ना। लिखो ब्रेक स्पेक्ट्रोमीटर, ब्रेक स्पेक्ट्रोमीटर में 1.3 एंगस्ट्रॉम की, ब्रेक स्पेक्ट्रोमीटर में 1.3 एंगस्ट्रॉम की, 1.3 एंगस्ट्रॉम की एक्स किरणों का विवर्तन कोण, एक्स किरणों का विवर्तन कोण, एक्स किरणों का विवर्तन कोण 25 डिग्री है, 25 डिग्री है, तो जालक दूरी ज्ञात करो, तो जालक दूरी ज्ञात करो, तो जालक दूरी ज्ञात करो। तो जालक दूरी ज्ञात करो। हाँ जी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको जो गिवन है वो मैं लिखता हूं। सर हमको गिवन कर रखा है लैम्डा का मान कितना, 1.3 एंगस्ट्रॉम। अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये 10 की पावर -10 मीटर होगा, ठीक है। दूसरा मुझे विवर्तन कोण यानी 2 थीटा दे रखा है कितना, 25 डिग्री। ध्यान रखना थीटा बराबर आएगा 12.5 डिग्री। चलो, तीसरा इस क्वेश्चन के अंदर हमसे डी पूछा है, जालक दूरी। तो जालक दूरी हमसे पूछी है, ये विवर्तन दे रखा है हमको इतने कोण पर विवर्तन, ठीक है। तो ब्रेक समीकरण से 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, एन बराबर 1 रखना पड़ेगा प्रथम कोटि के उच्चिष्ट के लिए। तो 2d साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, तो d इक्वल टू लैम्डा बटा 2 साइन थीटा। तो ये दे रखा है कितना, 1.3 इंटू 10 की पावर -10, और ये 2, और ये दे रखा है साइन 12.5 डिग्री। हाँ जी, कैलकुलेटर है आप लोगों के पास, सबके पास में, सॉल्व करके फाइनल आंसर बता दो कितना आएगा। एंगस्ट्रॉम में बता देना। आपको कुछ वैल्यू वो दे भी सकता है और कुछ वैल्यू वो नहीं भी दे सकता, दोनों ही स्थितियां हो सकती है एग्जाम में, है ना। कुछ वैल्यू वो दे भी सकता है और कुछ वैल्यू वो ना भी दे, दोनों ही कंडीशन बन सकती है रे। साइन 12.5 डिग्री का मान कितना होता है बताओ।
3 एंगस्ट्रॉम फाइनल आंसर बता दिया भाई। चलो सही है, 3 एंगस्ट्रॉम आएगा। हाँ जी, ये 0.2164 होता है ना। क्वेश्चन वाला आपको देगा जब भी पूछेगा तो 3 एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है, चलो ये उतार लो। 2 क्वेश्चन और हैं, ये भी करवा देते हैं। नहीं, अगर उसको क्वेश्चन सोल्व करवाना है तो वो आपको पर्टिकुलर वैल्यू देगा ही, ठीक है। वैसे क्वेश्चन आए नहीं है कभी भी, है ना, लेकिन जब भी बनेगा तो खुद भी जानता है कि वो क्या वैल्यू याद थोड़ी रहेंगी सारी ना। अभी ये दिया है, कल को 29 डिग्री भी आएगा अगले क्वेश्चन के अंदर, किसी में 16 डिग्री भी आएगा, ठीक है ना। तो वो तो छोड़ो ना टेंशन, वो पेपर बनाने वाले की टेंशन अपनी नहीं है। लिखो आगे अगला क्वेश्चन। लिखो, ब्रेग स्पेक्ट्रोमीटर में, अगला क्वेश्चन लिखना, ब्रेग स्पेक्ट्रोमीटर में प्रथम कोटि के विवर्तन के उच्चिष्ट के लिए, प्रथम कोटि के विवर्तन के उच्चिष्ट के लिए, प्रथम कोटि के विवर्तन के उच्चिष्ट के लिए पृष्ठ स्पर्शी कोण 8 डिग्री है। पृष्ठ स्पर्शी कोण 8 डिग्री है। पृष्ठ स्पर्शी कोण 8 डिग्री है तथा तथा जालकों के मध्य की दूरी, तथा जालकों के मध्य की दूरी 2.82 एंगस्ट्रॉम है। 2.82 एंगस्ट्रॉम है। 2.82 एंगस्ट्रॉम है। तो बताइए एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य क्या होगी। तो बताइए एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य क्या होगी। चलो गिवन क्या क्या है वो लिख देता हूं मैं। सर पृष्ठ स्पर्शी कोण दे रखा है थीटा, कितना है 8 डिग्री। चलो प्रथम कोटि के विवर्तन हेतु, n बराबर 1 रखा जाएगा। ये हमको दे रखा है d, जालकों के मध्य की दूरी, जालकों के मध्य की दूरी ये है d, ये दे रखी है 2.82 डिग्री। सॉरी अरे यार ये मैंने डिग्री के लिखा है, इसको एंगस्ट्रॉम करना है यार। 2.82 एंगस्ट्रॉम करना, गलती से लिखा दिया डिग्री ना। 2.82 एंगस्ट्रॉम करना। ये हो जाएगा 2.82 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। चलो अब इसके बाद में ये कह रहा है कि एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है। एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है। आओ ब्रेक समीकरण का उपयोग करो। हाँ जी, क्या होता है 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, मान रखने पर रख दो मान। तो लैम्डा बराबर 2 गुणा 2.82
इंटू 10⁻⁻10 गुणा साइन 8 डिग्री। रख लो और सॉल्व करके बता दो क्या आएगा। .84 एंगस्ट्रॉम आएगा। यह आएगा 0.84 एंगस्ट्रॉम, है ना। चेक कर लेना भैया ना, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ ना, चेक कर लेना। आपको कैलकुलेटर है आपके पास में भी, तो आप लोग चेक कर लेना, फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उतारो इसमें। चलो एक क्वेश्चन और है, ये आप लोग मुझे करके बताओगे, ठीक है। ठीक है, और अभी करके बताओगे, मैं आपको एंगल का मान भी बताऊंगा ना। लिखो, एक बीसीसी संरचना के, अभी करके बताओगे, और मैं आप लोगों को एंगल का मान भी बताऊंगा इसके अंदर। लिखना, एक बीसीसी संरचना के, एक बीसीसी संरचना के, बीसीसी संरचना के 200 तल, 200 तल द्वारा प्रथम, 200 तल द्वारा प्रथम कोटि का विवर्तन, द्वारा प्रथम कोटि का विवर्तन 58 डिग्री पर प्राप्त होता है। विवर्तन 58 डिग्री पर प्राप्त होता है यदि लैम्डा बराबर, यदि लैम्डा बराबर 1.54 एंगस्ट्रॉम है, यदि लैम्डा बराबर 1.54 एंगस्ट्रॉम है, तो जालक नियतांक ज्ञात कीजिए, तो जालक नियतांक ज्ञात कीजिए, तो जालक नियतांक ज्ञात कीजिए। कर सकते हो इस क्वेश्चन को याद। मैं आपको इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा वैल्यू बता सकता हूँ, साइन 29 डिग्री की 0.48 होती है। चलो ब्रैकेट के अंदर साइन 29 डिग्री का मान लिख लेना 0.48। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है अभी, है ना। बोर्ड पे टीपना नहीं है, मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ ना, बोर्ड पे टीपना नहीं है। चलो, हम जानते हैं कि टीपना नहीं है बोर्ड पे, कोई नहीं देखेगा। जालक दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो सर DH/L बराबर होता है A/√H² K² प्लस L²। समीकरण नंबर देंगे 1। ब्रेक समीकरण होता है
2d साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, समीकरण नंबर 2। टिपना नहीं है, टिपो मत। तो 1 से मान 2 में रखेंगे। देखो टीप रहे हैं अब भी कहीं, टिपो मत रे। तो ये आ गया ए, ठीक है। सर आपसे ए पूछ रहा है वो क्वेश्चन में, तो ए बराबर आएगा एन लेमडा रूट के अंदर एच स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डिवाइड के अंदर आएगा 2 साइन थीटा। चलो अब गिवन क्या क्या है, समीकरण नंबर 3 देंगे। गिवन है विवर्तन कोण, ये होता है 2 थीटा, जो गिवन है कितना 58 डिग्री, तो थीटा बराबर आ जाएगा 29 डिग्री। चलो एच के एल आपको क्या दे रखा है 200। चलो प्रथम कोटि के विवर्तन हेतु n बराबर 1 लोगे, प्रथम कोटि के विवर्तन हेतु n बराबर 1 होगा। चलो लैम्डा आपको गिवन है 1.54 एंगस्ट्रॉम, तो 1.54 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, समीकरण 3 में मान रखने पर। तो A इक्वल टू 1.54 गुणा 10 की पावर -10 मीटर हो गया, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर बट्टा 2 साइन 29 डिग्री, जिसका मान मैंने अभी बताया ही था आप लोगों को, जो भी बताया था चेक कर लेना। तो ये आ जाएगा 4, 0, 0, 4 का रूट 2 आएगा, 2 बाहर आएगा, 2 से 2 उड़ जाएगा, तो बटा ये 0.41 बताया था ना। चलो तो अब ए याद कर लो, फाइनली ये आएगा। चलो चेक करता हूँ किस किसने आंसर भेजे। एंगस्ट्रॉम में आंसर चाहिए भाई। विद्या माता की सौगन सर नहीं टीप रहे। एक बार चेक करो ना अपना आंसर, है ना। 0.31 क्यों भेजा है, पहले तो आंसर ये बताओ मुझे। अरे भाई विद्या माता की सौगन नहीं टीप रहा तू। चलो भाई विद्या माता की सौगन खा गया। थ्री पॉइंट 25 आ रहा है क्या, एक बार चेक करना। 0.48 है, सॉरी 0.48 है ना। 48 करो इसे, 48 करो 48। टीप ले अब।
चलो सही है तो सही है, बिल्कुल सही मान लिया। अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा, अब नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा सारे के सारे। नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा परमाणुओं के मध्य बल। परमाणुओं के मध्य बल। हाँ जी, परमाणुओं के मध्य बल। लिखो परमाणुओं के मध्य बल, नेक्स्ट हेडिंग लगाना परमाणुओं के मध्य बल। चलो सुनो अब ना, दो तीन चीज छोटी सी है, पहले वो समझ लो, ग्राफ तो कल आएंगे इसके, है ना, आज तो नहीं आ पाएंगे, इतना टाइम नहीं है, ये हो जाएगा पूरा। चलो ये हमारे पास में इस तरीके से अपन चेक करना, दो हाइड्रोजन के परमाणु लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन अणु दो हाइड्रोजन के परमाणु से मिलकर बनेगा, एक है ए परमाणु और एक है बी परमाणु। अब ये हाइड्रोजन परमाणु है तो एच ए और एच बी से मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। चलो पहले का नाभिक ये रहा, दूसरे का नाभिक ये रहा, तो इसके नाभिक को एन ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसके नाभिक को एन बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हाँ जी, दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन होता है ना हाइड्रोजन परमाणु में, एक इसका ये हो गया ई ए और एक इलेक्ट्रॉन इसका ये हो गया ई बी माइनस, ठीक है। अब दो चीज है, हमको पता है समान चार्ज के बीच में क्या होता है, सेम चार्ज के बीच में प्रतिकर्षण होता है और अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है, ठीक है। ये नाभिक और ये नाभिक, ये सर एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ये दोनों नाभिक एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे ना। तो मैं एरो दिखा देता हूं इधर की तरफ और इधर की तरफ, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन ये भी क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो प्रतिकर्षित करेंगे, तो मैं एक काम करता हूं ना, एरो दिखा देता हूं इधर की तरफ, इधर की तरफ, ये प्रतिकर्षित कर रहे हैं। अब पहले वाले का इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले का नाभिक क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, तो पहले वाले का इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले का नाभिक आपस में एक दूसरे को आकर्षित, तो ये आकर्षित करेंगे, तो मैं एरो ऐसे लगा देता हूं, ठीक है। और फिर मैं ऐसे कहूंगा कि दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन पहले वाले का नाभिक ये भी दोनों आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो कुल मिला के हम ऐसे कह सकते हैं कि सीधी सी बात, ये इस तरीके से दिखाएं अपन, तो ये तो है आकर्षण और ये यहाँ पे क्या है, प्रतिकर्षण, ये यहाँ पे क्या है, प्रतिकर्षण, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आकर्षण और प्रतिकर्षण को दिखाएंगे, फिर इसके बाद में बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इसके अंदर बंध लंबाई क्या होती है, साम्य अवस्था में फोर्स कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वो सारी चर्चा अपन ग्राफ से आगे करेंगे, ठीक है ना। पहले यहाँ तक पहुंचते हैं क्योंकि आज थोड़ा टाइम इतना ही बचा हुआ है। लिखो इसके अंदर, लिखो रे, परमाणुओं के मध्य बल को, परमाणुओं के मध्य बल को समझने के लिए, परमाणुओं के मध्य बल को समझने के लिए समझने के लिए एक हाइड्रोजन अणु लिया जाता है, एक हाइड्रोजन अणु लिया जाता है,
एक हाइड्रोजन अणु लिया जाता है, इस अणु में 2 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं, इस अणु में 2 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं, जिन्हें कैपिटल ए व कैपिटल बी से व्यक्त किया गया है, जिन्हें कैपिटल ए व कैपिटल बी से व्यक्त किया गया है, जिनके नाभिक क्रमशः है, जिनके नाभिक क्रमशः है एन ए व एन बी है, एन ए व एन बी है, तथा उपस्थित इलेक्ट्रॉन ई ए व ई बी है, तथा उपस्थित इलेक्ट्रॉन ई ए व ई बी है। लाइन और पैराग्राफ चेंज करके लिखो। जब ये दोनों परमाणु अनंत दूरी पर होते हैं, जब ये दोनों परमाणु अनंत दूरी पर होते हैं, तो इनके मध्य किसी प्रकार की अन्योन क्रिया नहीं होती है, इनके मध्य किसी प्रकार की अन्योन क्रिया नहीं होती है, परंतु जब ये परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं, परंतु जब ये परमाणु एक दूसरे के पास आते हैं, तो इनके मध्य आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होने लगते हैं, तो इनके मध्य आकर्षण व प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होने लगते हैं। चल ये डायग्राम बना लो आज केवल, है ना, इसके आगे का मैं कल करवाऊंगा, है ना, क्योंकि ग्राफ बताना है मेन पर्पस ग्राफ बनाने में बहुत टाइम लगेगा, 15-20 मिनट चाहिए पूरा समझाने के अंदर ग्राफ को भी, क्योंकि बल और दूरी के बीच में और स्थितिज ऊर्जा और दूरी के बीच में ग्राफ बनेगा। तो आपको ये डायग्राम दिखा दो केवल, है ना, इसके आगे फिर अपन कल लिखवाएंगे और कल ही इसके आगे करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कल। ठीक है।